plus b2y plus c2z equal to d2, and third equation is a3x plus b3y plus c3z equal to d3. Okay, if these equations having unique or infinite solution, then it is called consistent equation. If they are not having any solution, they are called inconsistent equation. Then there are two rules for solving the equations. First rule is Cramer's rule, and second I will tell you matrix method. So now what's about Cramer's rules? Cramer's rule क्या होता है? ओके, तो Cramer's rule में हम क्या करेंगे? Just see here Cramer's rule. We will develop four determinants. First determinant will be the first determinant क्या होगा? ये जो equations हैं इनके coefficients a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 3 by 3, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 c3. Second equation we will solve and we will get some value. Again dx. Next determinant will be dx. What will be in dx? dx में क्या होगा? जो कोफिशिएंट ऑफ x का कॉलम है a1 a2 a3 ये रिप्लेस हो जाएगा d1 d2 d3 से. तो आई एम गोइंग टू रिप्लेस कॉलम 1 by d1 d2 d3. ओके, सेकंड नेक्स्ट टू ऐसे ही रहेंगे. And we will find this value also. Similarly, हम लोग फाइंड आउट करेंगे dy में क्या होगा? dy डिटरमिनेंट में क्या होगा? तो y के कोफिशिएंट का कॉलम था b1 b2 b3, मतलब मिडिल वाला कॉलम. इट विल बी रिप्लेस्ड बाय d1 d2 d3. रिमेनिंग टू ऐसे ही रहेंगे. तो a1 a2 a3 ऐसे ही रहेगा. सेकंड कॉलम विल बी रिप्लेस्ड बाय d1 d2 d3. ये आपका ऐसे रहेगा c1 c2 c3. ये भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी. अगेन वी विल फाइंड, हम क्या फाइंड आउट करेंगे? dz में क्या होगा? जो थर्ड कॉलम है कौन सा? कोफिशिएंट ऑफ z का c1 c2 c3. इट विल बी रिप्लेस्ड बाय d1 d2 d3. रिमेनिंग टू ऐसे रहेंगे. तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 और ये हो जाएगा d1 d2 d3. तो this will be again some solution. तो we have to find the values of x y z. हमें x सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? हमें x y z की वैल्यू निकालनी है. तो x क्या होगा? x will be dx upon d, मतलब जो dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है उसको d की वैल्यू से डिवाइड करेंगे. y will be dy upon d, z will be dz. In this way we will find the value of x y z. I am taking one example for the same. Suppose we are having the equation. Question is based solve equation. I am writing 3x plus 4y plus 2z equal to 8. Second equation 2y minus 3z equal to 3. Third equation x minus 2y plus 6z equal to minus 2. Suppose we have to solve these three equations. Okay? By Cramer's rule. Question is solve by Cramer's rule. तो अभी भी मैंने जो आपको मेथड बताया था उसको हम अप्लाई करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलिए हाउ कैसे देखो सबसे पहले क्या बताया था मैंने? एक डिटरमिनेंट डी लेंगे. किसका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का. कोफिशिएंट ऑफ डी क्या होगा? देख लो 3 4 2 है ना. 3 4 2 पहले हो गई 3 4 2. सेकंड वाली में एक्स का
कोफिशिएंट है ही नहीं तो उसको 0 लिख देंगे, पाई का 2, z का -3, फिर 1 -2 6। दिस इज द डिटरमिनेंट d। ओके, और d1 d2 d3 हमें दे रखे हैं 8 3 एंड 2। क्या दे रखे हैं? 8 3 एंड 2। ओके, नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट सॉल्व करना सब बच्चों को आता ही है। तो 3 के साथ क्या आएगा देख लो, 6 2 12 माइनस 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 6, ठीक है, 12 6। फिर क्या चलता है डिटरमिनेंट, प्लस माइनस प्लस, फिर आप लिखोगे -4 के साथ आएगा 6 × 0 0, माइनस माइनस +3 0 +3, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका +2, इसके साथ क्या आएगा देखो बच्चों, ये इसकी दोनों की मल्टीप्लाई 0 -2 0 -2, कितना हो गया देखो, इस 6 3 18 -12 -4, ठीक है। तो 18 -12 -4 कितना बचा 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके, नाउ dx में मैंने क्या बताया था अभी आपको, dx में मैंने बताया था जो कॉलम ऑफ कोएफिशिएंट x है वो किससे d1 d2 d3 से रिप्लेस हो जाएगा। d1 d2 d3 यहाँ पर क्या है 8 3 -2, तो ये पहला कॉलम मैं रिप्लेस कर दूंगी 8 3 -2 से, बाकी दोनों ऐसे ही रहेंगे 4 2 -2 2 -3 6। ओके, नाउ मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। इसको सॉल्व करने पर देखो क्या वैल्यू मिलेगी 8 के साथ कितना आएगा 6 2 12 6 2 12 -6, ठीक है, -1, फिर आएगा -4 आएगा -4, इसके साथ आएगा 6 3 18 -6 18 -6, फिर आएगा आपके पास +2, इसके साथ क्या आएगा देखो 3 2 -6 +4, 3 और -2 -6 और ये +4 -6 +4। मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, कितना हो गया देखो 6 8 6 जा 48, और ये हो गए आपके पास 12, ये 48 हो गए, नहीं 56 है ना, ये 12 56, और ये हो गए आपके पास कितने -2 -4, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आप देख लो, कितनी आ गई 12 -56 -4 -60 प्लस, तो ये -12 आ गया। अब मैं फाइंड आउट करूंगी dy। हाउ, dy को सॉल्व करने में क्या बताया था कि जो सेकंड वाला कॉलम है, सेकंड वाला कॉलम मतलब y का कोएफिशिएंट वाला कॉलम 8 3 -2 से रिप्लेस हो जाएगा, तो वही मैं कर रही हूँ, ध्यान से देखना। तो पहला वाला कॉलम क्या है आपके पास 3 0 1, सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा 8 3 -2, क्या हो जाएगा 8 3 -2, थर्ड कॉलम वही रहेगा 2 -3 6 2 -3। इट्स एन इजीएस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस, तो ध्यान से देखिएगा। नाउ मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, 3 के साथ क्या आएगा 6 3 18 -6, दोनों की मल्टीप्लाई, फिर क्या चलता है प्लस माइनस प्लस, तो -8 आएगा, -8 के साथ क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई 6 और 0 की 0, और ये -3, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आएगा +2, इसके साथ क्या आएगा +2 के साथ देखो ये दोनों 0 0 -3, ओके 0 -3, तो आपके पास ये हो गया 12 3 36, ओके।
होगी, बाई कितनी आएगी बताइए, dy बाई विल बी dy upon d, dy we have got 6 upon 2, that is 3. Similarly z equal to dz upon d, that is 2 upon 2, that is 1. So we have received the values of x, y, z as -6, 3 and 1. Okay, now another method for solving these equation is matrix method. दूसरा मेथड जो मैंने अभी पहले पेज पे नोट करा था, that is the matrix method. तो अब मैट्रिक्स मेथड में बच्चों क्या होता है बताइए, मैट्रिक्स मेथड जो पहले मैंने ये जो इक्वेशंस लिखी हैं इन्हीं को आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टू सॉल्व विथ मैट्रिक्स मेथड. ठीक है, इक्वेशन आई विल नॉट राइट अगेन, तो इक्वेशन यही दे रखी है. ओके, तो मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एज द नेम इज मैट्रिक्स मेथड. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक मैट्रिक्स. वो क्या होगी, वो वही होगी जो उनकी कोएफिशिएंट की है. a1 b1 क्या थी, इक्वेशन देख लो एक बार, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. तो मैं ये मैट्रिक्स बनाऊं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. okay, this is the matrix A. okay, इसमें हम जो अननोन फाइंड आउट करने हैं x y z उनका एक कॉलम मैट्रिक्स लेंगे. कॉलम मैट्रिक्स पता ही है ना, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स. तो इट विल बी x y z, है ना. नाउ फिर आपकी एक b मैट्रिक्स की जरूरत होगी, वो होगी इनकी जो इक्वल वैल्यू थी ना, इक्वल टू d1 d2 d3. तो इट विल बी d1 d2 d3. तो हमें पता है मैट्रिक्स मेथड का रूल होता है x इक्वल टू a इनवर्स b. अब आपको क्या दिख रहा है इसमें, a इनवर्स निकालना है. तो a इनवर्स कैसे निकालते हैं, a इनवर्स आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. a इनवर्स क्या बताया था मैंने, एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a. एडजॉइंट निकालते क्या है, कोफैक्टर्स वगैरह निकाल के. डिटरमिनेंट a क्या होना चाहिए मैट्रिक्स, ये नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए. सिंगुलर होगी तो ये इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे. ओके, तो आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जांपल बाय दिस मेथड आल्सो. तो सपोज वी आर हैविंग द इक्वेशन, क्वेश्चन इज सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड. अब मैं इक्वेशंस आपको नोट कर रही हूं कौन सी लिखनी है मैट्रिक्स मेथड से. तो सपोज आई एम टेकिंग द इक्वेशंस. इक्वेशन मैंने ली बेटे, x सॉल्व x plus y plus z equal to 4, 2x minus y plus z equal to -1 and 2x plus y minus 3z equal to -9. ये तीन इक्वेशन हमें सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड. ओके, बाय मैट्रिक्स मेथड. तो मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहला रूल क्या है, पहला स्टेप क्या होता है, हमें मैट्रिक्स A निकालनी होती है. तो हाउ वी विल फाइंड मैट्रिक्स A. मैट्रिक्स A क्या होगी, देखो मैट्रिक्स A विल बी दिस कोएफिशिएंट ऑफ x y z. तो इसकी कोएफिशिएंट है 1 1 1 1 1 1. दूसरे वाले इक्वेशंस के कोएफिशिएंट कितना दे रखे हैं, 2 1 1 2 1 1. तीसरे की है 2 1 3 ना. तो आपको फाइंड आउट करना है इसमें डिटरमिनेंट A. तो मैं यहाँ डिटरमिनेंट A फाइंड आउट कर देती हूँ. इट शुड बी नॉन जीरो. अगर जीरो होगा तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी. तो आपको देखो 1 के साथ मैंने क्या करा, -3 -1 की मल्टीप्लाई 3 -1 1/1 की. ठीक है, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर -1 लिया मैंने ये वाला. इसके साथ आ जाएगी -6 -2 -6 -2. ठीक है, नाउ +1 इसके साथ वैल्यू क्या आएगी 2. ये वाला 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 + 2. तो कितना हो गया देखो 3, ये 2 हो गया
ये प्लस के 8 हो गए और ये प्लस का 4 हो गया, ठीक है। 3 माइनस 1 2 और ये माइनस 8 और माइनस 1 प्लस 2 प्लस 8 और ये आपके पास हो गया 4, नॉट 14 नहीं 4, ठीक है 4। कितनी हो गई आपकी वैल्यूज 14, कितनी वैल्यू हो गई 14, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इनवर्स। हमें इसमें बी मैट्रिक्स क्या होगा, बी मैट्रिक्स ये होगा, बी मैट्रिक्स होगा 4 एक कॉलम मैट्रिक्स 4 माइनस 1 माइनस 9 और एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, एक्स मैट्रिक्स होगा x y z। नाउ वी हैव टू फाइंड द माइनस फॉर x y z के लिए हमें माइनस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो मैं इस मैट्रिक्स के माइनस फाइंड आउट कर रही हूं। अब मैं पहली वाली जैसे बताती हूँ m11 क्या करना है, m11 पहली रो के माइनस m11 पहले बताया था यही आते हैं, इसके आएंगे 3 माइनस 1 3 माइनस 1 दैट इज 2 m12 कितना आ जाएगा इसके, ये आ जाएंगे -6 -2 m13 इस वाले वन के ये आ जाएंगे 2 + 2 सॉल्व कर दो इन्हें, ये 2 हो गया, ये -8 हो गया, ये 4 हो गया। ऐसे हमें निकाल रही हूँ सेकंड रो के m21 मतलब इस 2 का कितना आएगा, जिस रो कॉलम में नहीं आता उसको ही दबाते हैं ना, तो -3 -1 कितना आएगा -3 -1 दैट इज -4। फिर आप निकालोगे m22 मतलब इस एलिमेंट का बिल्कुल मिडिल वाले का, ये दबाएंगे यहाँ पर आएगा माइनस, इसको ऐड करना है आपको -3 -2 दैट इज -5 m22 हो जाएगा -3 -2 दैट इज -5। अब m23 सेकंड रो के लास्ट एलिमेंट का इट विल बी क्या आएगा इसका, सेकंड रो के लास्ट एलिमेंट का इसका यहाँ पे एलिमेंट आ रहे हैं 1 × 1 -2 × 2 2 × 1 2 तो 1 -2 दैट इज -1। Similarly we will find the minus of थर्ड रो के माइनस यहाँ निकाल देते हैं, ऐसे निकालेंगे m31 इस वाले इस 2 का कितना आएगा 1 -1 +1 तो 1 + 1 2 आ गया। फिर m32 मींस फॉर दिस एलिमेंट के लिए 1 ये देखो यही बचेंगे ना, ये 4 एलिमेंट 1 -2 दैट इज -1 और एक लास्ट रो निकालूंगी मैं m33 लास्ट वाले एलिमेंट का होता है इसका, इसमें ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे तो -1 -2 कितने हो गए -3। तो ये हमने निकाल लिए माइनस। क्या बताया था मैंने, कोफैक्टर मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था, ये माइनस को इन सिंबल्स के साथ लिखते हैं ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस सिंबल के साथ लिखते हैं तो कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब देखो इन्हीं सिंबल्स के साथ लिखना है हम लोग को, कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा 2 यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो गया 8 4। अब दूसरी वाली रो के लिए जाओ, यहाँ माइनस है तो ये माइनस प्लस 4 हो गया, यहाँ प्लस होता है तो -5 ही रहा, यहाँ माइनस होता है तो 1 हो गया। नेक्स्ट थर्ड वाले में जाओ, प्लस माइनस प्लस तो ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, वहाँ माइनस होता है तो ये +1 हो जाएगा और ये -3। दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें मिलता है एडजॉइंट, है ना। तो कोफैक्टर ट्रांसपोज और कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज और कोफैक्टर
अब हम लोग को निकालनी है वैल्यू ए इनवर्स की। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी थी? 14 थी, तो मैंने यहाँ 14 लिखी है 1/14। बाकी मैं वैल्यू वहां से निकाल देती हूँ। अभी पिछले पेज पे था, क्या था देख लो, 2 4 2 8 -5 1 8 -5 1 2 4 2 8 -5 1 and 4 1 -3 4 1 -3। दिस इज ए इनवर्स। ओके, अब हम लोग को क्या करना है? x इक्वल टू ए इनवर्स b, है ना। x कितना है? x है आपका x y z। ए इनवर्स जो भी फाइंड आउट करा है 1/14 2 4 2 8 -5 1 4 1 -3। b कितना था? b देखो, b मैट्रिक्स कितना था? ये था आपके पास 4 मैंने minus लिखा था वहां पर b 4 -1 -9 4 -1 -9। तो दिस इज b मैट्रिक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो वी विल गेट x y z इक्वल टू 1/14। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट कॉलम एक ही है, 2 × 4 प्लस 4 × -1 4 × -1 प्लस 2 × -9। ओके, नेक्स्ट 8 × 4 प्लस -5 × -1 प्लस 1 × -9। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 4 प्लस 1 × -1 प्लस -3 × -9। कितना आएगा देखो बच्चों, 1/14। अब आप इसको सिंपलीफाई कर लो, कितना होगा? 8 - 4 4 बचा, और 4 -18 कितना हुआ? 4 -4 प्लस का -18 तो 14 बचा माइनस का। गुड। नेक्स्ट आएगा आपके पास 8 4 या 32, और ये आपके 30 ये प्लस 5 32 प्लस 5 37 में से 9 गया 28, राइट। नेक्स्ट 4 16 -1 15 15 प्लस का और 27 प्लस का कितना होगा? 42। ओके, तो ये आपके पास ये वैल्यूज जो है, मैं 14 से डिवाइड कर दूं। सपोज क्या 14 बाहर दे रखा है, तो वी विल गेट 14 से डिवाइड 14/14 -1 28/14 2 और ये 3 आ गया। हमारे पास x वैल्यूज क्या हो गई? x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2 and z इक्वल टू 3। These are the values of x y z। These are